हे एवरीवन। बहुत सुना है मैंने ऐसे, आप लोगों ने भी सुना होगा, जैसे आप लोग गांव वगैरह या कहीं इस तरीके के इलाकों में जाते होगे कि देवी बलि मांगती हैं। बहुत सुना होगा आपने। हालांकि इन चीज़ों पर कभी विश्वास हुआ नहीं, क्योंकि देवी अपने बच्चों की बलि कैसे मांग सकती है, या क्यों वो इस तरीके का चीज़ चाहेंगी खुश होने के लिए। लेकिन हम समझने में गलती कर देते हैं कई बार। दूसरी टाइप की जो देवियाँ होती हैं वो बलि मांगती हैं जब तक कि किसी के साथ कुछ गलत ना हो जाए, जब तक कि कोई बलि चढ़ ना जाए, उनको सुकून नहीं मिलता। बहुत सारी बातें मैं यहाँ करने वाली हूँ और बहुत सारे लोग ऑफेंड होने वाले हैं, क्योंकि कल रात से जो वो वीडियो आया, व्लॉग आया, तब से लगातार मेरे कमेंट सेक्शन में भद्दी भद्दी गालियाँ आ रही हैं, मुझे बद्दुआएँ दी जा रही हैं। बद्दुआएँ तो पहले भी दी जाती थी, गालियाँ पहले भी दी जाती थी, लेकिन अब जो अलग प्रकार की चीज़ें हो रही हैं ना, और ये पहली बार नहीं है, ये पहली बार नहीं है, ऐसा कई बार हुआ है। जब मैं रिएक्शन की फील्ड में नहीं थी ना, तब से मैं देखती आ रही हूँ इनको, और तब से मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि टाइम टू टाइम इन्होंने ये चीज़ें की हैं। कभी किसी को पकड़कर, कभी किसी रिएक्शन चैनल वाले को पकड़कर, कभी कुछ कर कर ये कमरा बंद करके हमेशा ट्राइपॉड सेट करके इस तरीके की वीडियोस बनाती आई हैं और लोगों को गाली पड़वाती आई हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि तब ये ससुराल में रहती थी तो दूसरों को गाली पड़वाती थी, लेकिन अब ये ससुराल से निकल चुकी हैं तो दिन रात इनका उद्देश्य है कि ससुराल वालों को गाली पड़े। सबसे पहले तो मैं इनके जो अंधभक्त हैं ना, जो गालियाँ लिखने आते हैं, उनसे ये सवाल पूछना चाहूँगी कि ठीक है, आप उनको सपोर्ट करते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा अगर दूसरे पक्ष को सपोर्ट कर रहा है तो वो गलत है। क्योंकि गंदी भाषा का इस्तेमाल तो हम लोगों ने कभी किया नहीं। मुझे लगता है कि आप जैसे लोग जो अंधभक्ति करते हो ना, आपकी जितनी भाषा खराब है, गंदी है, उतनी मुझे नहीं लगता कि किसी की होगी। क्योंकि जो आप लिख कर जाते हो ना, गंदे गंदे जो गालियाँ हैं, BCMC जो भी आप लिख कर जाते हो, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। और आप ये जो लिख कर जाते हो, कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि आप जैसे लोग हैं जो दूसरों को डिप्रेशन में डालने का काम करते हैं। हालांकि मैं इतनी स्ट्रांग हूँ कि मैं नहीं जाने वाली इन चीज़ों से, लेकिन कोई और ज़रूर जा सकता है और किसी और की बलि ज़रूर चढ़ सकती है। क्योंकि ये जो गंदी हरकतें हैं ना, आप लोग जाकर किसी माँ बाप के कमेंट सेक्शन में, किसी के बेटी के कमेंट सेक्शन में, किसी में भी आप जाकर लिख रहे हो। कल से जब से मैडम का वीडियो आया है, एक चीज़ मैं देख रही हूँ हर रिएक्शन चैनल वाले के कमेंट सेक्शन में, चाहे वो सपोर्टर हो और चाहे वो विरोधी हो, RIP करके पंचू का नाम लिखा जा रहा है और पंचू के जो रियल वाले मदर फादर हैं उनका नाम लिखा जा रहा है। मतलब शर्म आती है आप लोगों को? आप किसी को सपोर्ट करने जा रहे हो, किसी की जान बचाने की बात करते हो, और दूसरा जो इस दुनिया में जीवित है उसको आप RIP लिख रहे हो। तो गंदी भाषा किसकी है? जो रिएक्शन दे रहे हैं ना, वो बहुत सभ्य भाषा में बहुत ही अच्छी तरीके से बात करते हैं, बहुत ही अच्छे वे में आपको पॉइंट्स समझाने की कोशिश करते हैं। समझना ना समझना आपके ऊपर है, लेकिन जो आप दूसरों को बोलते हो ना कि गंदा गंदा बोलती है, गंदा 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 गंदा, ये है जो आप लोग बोल रहे हो। मतलब एक व्यक्ति को सपोर्ट करने के लिए किसी को इतना इतना मतलब आप परेशान कर दोगे कि जो व्यक्ति आया है डिप्रेशन का ढोंग करने, वीडियो बनाने, उसकी वजह से कुछ और लोग डिप्रेशन में चले जाएं और वो अपने साथ कुछ गलत कर लें। क्योंकि जो गलत करने वाला होता है ना, वो बताता नहीं है, बताकर गलत नहीं करता है। और जो इस तरीके की हरकतें की जा रही हैं ना, पिछले उन दिनों से, जब से मैडम निकली हैं घर से बाहर, तब से ही ऐसी चीज़ें चल रही हैं लगातार सोशल मीडिया पर कि उस परिवार को, जो माता पिता हैं, वो जो जिन्होंने भी 2 बेटे खोए हैं, उनको डिप्रेशन में डाल दिया जाए और वो कुछ ऐसा कदम उठा लें। उनको ज़रूर मजबूर किया जा रहा है इस चीज़ के लिए, क्योंकि टाइम टू टाइम ऐसे व्लॉग्स आते हैं, ऐसे वीडियोस आते हैं, जिसके बाद भारी भरकम मात्रा में जो ऑडियंस है वो रिएक्शन चैनल और इन जैसे लोग जो गंदे गंदे हैं वो जाकर ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं। रिएक्शन चैनल छोड़ ही दो यार, छोड़ ही दो। रिएक्शन चैनल वाले को जो लिखना है लिखो, लेकिन आप लोग उनके जिन्होंने खुद भी 2 बेटे खोए हैं, उनको जाकर आप लोग ये जो RIP लिखने लगते हो ना, वो मेरे समझ के परे है। और क्या लगता है आपको कि क्या केवल मैडम को हक है डिप्रेशन में जाने का? कोई और आकर रोना नहीं रो रहा है, डिप्रेशन की बात नहीं कर रहा है, या फिर कोई ये नहीं बोल रहा है कि भाई मैं अपने साथ कुछ गलत कर लूँगा या मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है? तो क्या उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा? क्या उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा? और जब भी ये मुद्दे आते हैं, जब भी कुछ बातें ऐसी होती हैं, जब भी ये विक्टिम कार्ड खेला जाता है, संपत्ति कार्ड खेला जाता है, तब एक मुद्दा तुरंत उठकर आ जाता है छोटे बेटे के न्याय के बारे में, है ना, दूसरे वाले पति के न्याय के बारे में। उससे पहले वो न्याय व्याय पता नहीं कौन से गड्ढे में चला जाता है। पता नहीं क्या ही लोग करना चाहते हैं, मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा। और डिप्रेशन में डालने का काम मैडम शुरू से कर रही हैं, जब से घर से निकली हैं। कभी नंद का
व्हाट्सअप नंबर लीक कर देना, कभी नए नए एलिगेशंस लगा देना कि जो मेरे ससुर जी हैं वो मुझे छूते हैं, मारते हैं, ये है वो है, घर से धक्के मार कर निकाल दिया। एक एक चीज़ के प्रूफ्स सामने आ चुके हैं कि ना धक्के मार कर निकाला, ना मारते थे, इंजेक्शन के दाग थे वो, ना उन्होंने गंदा टच किया। बेटी को लेकर भी बोल दिया कि वो लड़की ऐसी है कि कुछ भी करवा सकती है ना। अब इसके बाद क्या हो रहा है ना कि जैसे ये वीडियो आया, जो लोग गंदा गंदा बोलने का जो है ना दुहाई देते हैं, वो लोग ये तक लिख रहे हैं कि पंचू जो है छी यार, पड़ोसी से सेट है, पड़ोसी की नज़र है उस पर, और ये तक बोला गया कि आईवीएफ कराने के लिए पंचू का इस्तेमाल कर लो। न जाने क्या क्या आप लोग लिखते हो, गंदे गंदे शब्द ये हैं। इस तरीके की गंदगी किसी ना रिएक्शन चैनल वाले ने की है और ना ही माँ बाप के साइड से उठकर आई है। ये सारी गंदगी या तो मैडम के साइड से आई है या फिर उनके अंधभक्तों के साइड से, और ये दुहाई देते हैं कि गंदा गंदा बोलते हैं लोग, गंदा गंदा बोलते हैं। अरे थोड़ा तो अपने दिमाग के पट खोल कर बात किया करो। ये सब रची रचाई रचना है। इससे पहले भी ये कई बार हो चुका है, कभी किसी की फ़ोटो लगा देना, कभी कुछ कर देना। अब जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब चारों तरफ से इंसान घिर जाता है, तो एक नई चीज़ लेकर आ जाता है। कल वाले व्लॉग की मैं बात करना चाहूँगी यहाँ पर। शुरुआत से आप उस व्लॉग को देखना स्टार्ट कीजिए। शुरुआत में जहाँ इन्होंने बोला नहीं है, जहाँ ये बात नहीं कर रही हैं और पीछे बैकग्राउंड में ये जो म्यूज़िक चलाती हैं, उस जगह पर अगर आप देखोगे तो सोफ़े के नीचे साउंड सिस्टम है। आप वहाँ पर लाइटिंग देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट कलर की, जो कि साउंड सिस्टम की है, जहाँ पर गाना चल रहा था। अब ये बताइए, कोई व्यक्ति जो कि डिप्रेशन में है, क्या वो गाना बजाएगा? डिप्रेशन में रोने धोने वाले व्लॉग को बनाते वक्त, अपने बाल काटते वक्त गाना बजाएगा? और चलो गाना बजाएगा तो शायद वहाँ पर सैड सॉन्ग चलाएगा, है ना, ताकि फील ली जा सके, ताकि और ज़्यादा अच्छे से जो आंसू हैं वो निकल सके। मतलब थोड़ा तो सोचो आप लोग। कैमरे के एंगल्स चेंज हो रहे हैं। जब एक साइड का बाल कट रहा है तो दूसरी साइड कैमरा रखा हुआ है, जब दूसरे साइड के बाल कट रहे हैं तो अगली साइड कैमरा रखा हुआ है। सब लोग कमेंट्स कर रहे हैं, वहाँ पर कमेंट्स अवेलेबल हैं। जो वाकई में समझदार हैं, जो एक एक चीज़ अपनी आंखों से खोल कर देखना चाहेंगे ना, उन्हें एक एक चीज़ दिखाई देगी। यहाँ पर अचानक से जो पैनल्स थे वो गायब हो जाते हैं, जो रात में लग रहे थे, मैडम के बारे में बोल रहे थे, वो गायब हो जाते हैं, और तत्काल प्रभाव से इनका एक वीडियो आता है। उसके बाद चालू हो जाता है RIP फलानी फैमिली, है ना, RIP चालू हो जाता है। गंदा गंदा बोलने चालू हो जाते हैं, पंचू ये पंचू वो, गाली गलौज, रिएक्शन चैनल वालों को गाली गलौज, सब ये वो। मतलब क्यों इतना फ़र्क पड़ रहा है? आप तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो ना, क्यों फ़र्क पड़ रहा है? और ऐसा तो है नहीं कि इन-लॉज ही बोलते आए हैं, आपने कभी बोला नहीं। उन्होंने तो अब शुरू किया है बोलना, और बोलने के लिए उन्होंने पड़ोसी का सहारा ले लिया है। वो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लग रही हैं, जबकि आपने न जाने कितनी बार उनका सहारा लिया है और न जाने कितनी बार क्या क्या बोला है। आपने तो कोई सीमा ही नहीं छोड़ी एलिगेशंस लगाने की, कोई भी सीमा नहीं छोड़ी। और आपकी माता जी और आपके भाई बंधु सब कहाँ हैं? आपने तो बड़े बड़े दावे किए थे ना कि मेरी बेटियों के दादा दादी नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास नाना नानी तो है, मेरा बहुत प्यारा सा घर है, मेरी 2 अच्छी बच्चियां हैं, मैं तो बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में। अब तो जलने वालों को और जलाना है। कहाँ गई ये सारी बातें? और कहाँ गया वो ब्रेसलेट जिसका प्रमोशन करते वक्त कहा था कि मैं बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी, मैं डिप्रेशन में जा रही थी, मैं ये था, मैं वो था, तो मैंने वो ब्रेसलेट पहनना स्टार्ट किया, तो मेरे जीवन में काफ़ी चेंजेस आए हैं। अब क्या हो गया उन सब चीज़ों का? और ठीक है, आपको अपनी शायद गलती का एहसास हो गया है। जितना आपके व्लॉग से समझ में आ रहा है कि आपको भरे घर में रहने की आदत थी, भीड़ भड़क्के में रहने की आदत थी, अब आप नहीं रह पा रहे हो। पर क्यों नहीं रह पा रहे हो, मैं वही तो नहीं समझ में आ रहा। आपके मम्मी पापा भाई, 2 भाई, है ना, और साथ में आपकी एक लड़की भी रहती है, बच्ची रहती है जो बिल्कुल पंचू के जैसी ही है। तो इतना सब कुछ होने के बाद आप अकेला क्यों फील कर रहे हो? और आपके मम्मी पापा क्यों आपको छोड़कर चले गए? क्यों आपका भाई दिखाई नहीं देता? और चलो गाँव में काम होगा, वो चले गए, तो आप तो इतना शुरू से लगातार गाँव जा रही थी, अभी क्यों नहीं आप गाँव जा रहे हो? जब आपको गंदा फील हो रहा है, आप मतलब अभी नहीं आपको अच्छा लग रहा है, आपको अकेलापन महसूस हो रहा है, आपको कोई चीज़ें बुरी लग रही हैं, तो आप अपने मम्मी पापा के पास चले जाइए, गाँव चले जाइए। आप तो जाते ही रहे हो। अभी तो बच्चे जब स्कूल वगैरह का टाइम था तब भी आप इतना जा रहे थे, तो अभी जाने में क्या आपत्ति है? अभी तो बिल्कुल ऐसी सिचुएशन में तो आपको बिल्कुल वहाँ जाना चाहिए जब आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो। आपके साथ किसी ना किसी को होना चाहिए। क्यों आप इतना अकेले वहाँ पर हो? और मान लो चलो हमें ये समझ में आ गया कि मैडम को अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो उस घर में जाना चाहती हैं, तो आप चले जाइए ना, चले जाइए, गिले शिकवे दूर कर लीजिए। आप जैसे अभी गए थे वैसे चले जाइए, बातें कर लीजिए, सॉर्ट आउट कर लीजिए चीज़ें, चले जाइए। लेकिन बात यहाँ पता क्या है, एक शर्त लगा दी गई है। मतलब यहाँ पर एक शर्त रखी गई है इन लॉज के आगे, जो मुझे समझ में आ रहा है इनके वीडियो से, कि जब तक पंचू उस घर से नहीं जाएगी, पंचू को उस घर से निकालो, तब मुझे शांति आएगी। ऐसा कुछ मुझे फील आता है, क्योंकि जब भी कुछ भी होता है, जब भी इनका कोई वीडियो आता है, भर भर के पंचू और उनके जो इन लॉज हैं उनको गालियाँ देना लोग स्टार्ट कर देते हैं बिना कुछ सोचे समझे। भाई उन्होंने क्या किया, क्या किया? जब इन्होंने एक वीडियो बनाया जिसमें ये बच्चियों से गंदा गंदा बुलवा रही थी और बोल रही थी कि मैं थर्ड पार्टी से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं वहाँ जा रही हूँ, ऐसा है वैसा है, जबकि ये जाकर आ चुकी थी, तो भाई किसी को भी डर लगेगा। जब ये इतने सारे एलिगेशंस लगा चुकी हैं तो कोई भी डरेगा भाई कि आई थी अब चली गई हैं, बच्चियों से ये बुलवा रही हैं, पता नहीं और क्या क्या बुलवा दें, पता नहीं और क्या कहलवा दें।
तो इंसान ने अपनी सेफ्टी के लिए अगर एक वीडियो निकलवा के रख दिया तो उससे प्रॉब्लम है। अब वो पंचू से रखवाते तो पंचू गाली खाती, तो उन्होंने सोचा चलो लड़का है इससे कहलवा देते हैं, लड़के सहन कर लेते हैं काफ़ी चीज़ें, तो उन्होंने लड़कों से करवा दिया। और वो उनके बेटे का सामान है, वो वहीं रह रहा है, उनको वो दे रहे हैं आज्ञा, तब तो वो कर रहे हैं ना। क्या मैडम के साइड से लोग नहीं बोल रहे? क्या वो नहीं बोल रहे इनके पारिवारिक मैटर में? तो अगर पड़ोसी बोल रहा है तो क्या दिक्कत है? और डिप्रेशन क्या केवल इनको ही हो सकता है? क्या ये जो करती हैं रोज़ रोज़ कोई ना कोई वीडियो डाल देती हैं, कभी इस पर एलिगेशंस लगाती हैं, कभी उस पर एलिगेशंस लगाती हैं, कभी फोटो छाप देती हैं, कभी कहती हैं मुझे कुछ होगा तो उसकी जिम्मेदार ये होंगे, तो क्या इससे डिप्रेशन नहीं होता है क्या इन लॉज को, या उनकी जो घर में बच्ची रह रही है उसको? और बार बार बोला जाता है कि उसके माँ बाप हैं, माँ बाप हैं। हाँ भाई हैं माँ बाप, शुरू से रह रही थी तब तो किसी को तकलीफ नहीं थी, बिल्कुल भी तकलीफ नहीं थी। लेकिन मैडम के घर से निकलते ही सबको तकलीफ हो रही है कि वो वहाँ रह क्यों रही है भाई, क्यों रह रही है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो तो गोद ली हुई बच्ची है फिर उसके पीछे पड़े हैं। अगर यहाँ पर रियल नंद होती ना तो भी लोग पीछे पड़ते, क्योंकि ज़्यादातर औरतों की मेंटालिटी यही रहती है कि नंदे परेशान करती हैं और सास ससुर तो खराब होते ही हैं। लेकिन सास ससुर अचानक से खराब कैसे हो गए? सब कुछ अच्छा जा रहा था, अचानक से इनको ये लगा कि मुझे भी कुछ करना है, मुझे बाहर निकलना है, तभी मैं कुछ कर पाऊंगी, वरना बंधनों में रहूंगी। क्योंकि इस घर में जब भी मेरे कंटेंट क्रिएटर मित्र आते हैं तो उनको तकलीफ होने लगती है, मेरे इन लॉज को हो भी रही थी उस टाइम पर। हम ये नहीं कहेंगे कि उनको तकलीफ नहीं हो रही थी, और तकलीफ का कारण यही था कि वो उस सिचुएशन से बाहर निकल ही नहीं पाए थे। उन्हें केवल अपने बच्चे जो चले गए थे उसका दुख इतना ज़्यादा था कि उनको ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, दुनियादारी। तो बुरा लगेगा, किसी भी माँ बाप को लगेगा। तो इनको उन सब चीज़ों का इतना बुरा लगा, इन्होंने वीडियो छापा, निकल गई वहाँ से, सब कुछ कर गया। उसके बाद ये लगातार जो है लगाए जा रही हैं उन पर इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम। और हमेशा एक पक्ष को सही एक को गलत ठहराने का क्या मतलब है भाई, क्या मतलब है? अरे रिएक्शन चैनल वाले जैसे बात कर रहे हैं, आपके साइड तो ज़रूरत से ज़्यादा रिएक्शन चैनल है। जो अंकल आंटी के सपोर्ट में बोल रहे हैं वो तो बहुत ही छोटे, मतलब बहुत ही कम हैं, और छोटे भी हैं, जिनके ना तो ज़्यादा व्यूज़ हैं ना तो ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। मतलब इतने छोटे छोटे चैनल से भी फ़र्क पड़ रहा है, और सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है उस लड़की के उस घर में रहने से। वो लड़की अगर चली जाएगी उस घर से तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और जो ये RIP का मुहिम चला जा रहा है ना कि RIP ये, RIP वो, RIP ये, जल्दी जल्दी लोग लिख भी रहे हैं कमेंट सेक्शन में। तो अगर कुछ होता है ना, जो लोग बोल रहे हैं कि कुछ होता है तो तुम लोगों को देखा जाएगा, ये वो, भाई पुलिस है ना, अंधभक्ति की पट्टी नहीं चढ़ा कर आएगी, ऐसे घोड़े की तरह पट्टा लगा कर वो नहीं आएगी यहाँ पर। वो देखेगी सबके वीडियोस की, कब किसने कितने एलिगेशंस लगाए, किसने क्या बोला, किसने गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया, है ना। कमेंट सेक्शन भी खंगाले जाएंगे, किसने कितनी गालियां दी, किसने क्या किया, सब कुछ समझ में आएगा फिर वहाँ पर। तो यहाँ पर जब कार्यवाही चलती है ना तो ऐसे नहीं चलती है। बेचारी 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 बोलते हो आप लोग, बेचारी है, मैं मानती हूँ है, और इन जैसी ना जाने कितनी औरतें हैं। इनके पास तो कम से कम कहते हैं ना, ये फाइनेंशियली जो है डिपेंडेंट है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनके पति इनके लिए चैनल छोड़ कर गए हैं, पैसे छोड़ कर गए हैं, इन्होंने घर बना लिया, गाड़ी ले ली, सब कुछ ले लिया। कम से कम इनको ये टेंशन तो नहीं है कि मैं अपनी बच्चियों को पालूंगी कैसे। न जाने कितनी ऐसी माएँ होती हैं ना जिनके वाकई में इन लॉज उनके साथ बुरा करते हैं, उनको घर से निकाल देते हैं बच्चे के जाते ही ससुराल वाले घर से निकाल देते हैं। इवन जो उनके मायके वाले होते हैं ना वो भी लेने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि बच्ची कमा नहीं रही होती है तो उनको लगता है कि कहाँ मैं इनको पालूंगी, कहाँ मैं इनका कर पाऊंगी। तो वो भी अपनी बच्ची को लेने से इनकार कर देते हैं और बोल देते हैं कि भाई हमने तो तेरी शादी कर दी थी, अब हम क्या करें, हमें भी अपने लड़कों को देखना है, उनकी शादियाँ करानी है, उनके बाल बच्चे देखने हैं, उन पोता पोतियों को संभालना है। ऐसा करके वो भी नहीं लेते हैं। तब जो ये महिलाएं स्ट्रगल करती हैं ना, वो रियल स्ट्रगल है। पति के जाने का दुख अलग और बेटियों को पालने का दुख अलग। और सोचिए उनके पास तो सोशल मीडिया की पावर भी नहीं है, वो लोग कैसे करते होंगे। यहां पर सोशल मीडिया की पावर ऐसी है कि भाई मैं तो कुछ भी कर सकती हूं। अब आप खुद ही सोचो यार, जो मतलब इतना डिप्रेशन में है वो कैमरा लगाकर पहले तो वीडियो शूट कर रहा है, बैकग्राउंड में म्यूजिक सिस्टम चल रहा है, उसके बाद थंबनेल बन रहे हैं प्रॉपर, और थंबनेल बनने के बाद रील्स वगैरह भी पोस्ट हो रही हैं, बाकायदे इंस्टाग्राम में भी, बाकायदे यहाँ YT में भी रील्स पोस्ट की जा रही हैं उसकी छोटी छोटी क्लिप निकाल कर। देखो आपको जो फील करना है, जिसको जो सही लगता है वो उसका पक्ष ले सकता है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। लेकिन ये कौन सा रूल है कि भाई हम कर रहे हैं अगर देवी जी को सपोर्ट तो सभी देवी जी को सपोर्ट करिए। अंकल आंटी के लिए तो RIP लिखना ही होगा, उस लड़की को तो भद्दी भद्दी गालियां देनी ही होंगी। भाई ये कोई शर्त नहीं है कि बेटी को निकालो वहां से। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ये फीलिंग आती है, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि उसको निकालो, सारी फसाद की जड़ वो है। अभी तक नहीं थी वो, जब तक साथ में सब रह रहे थे तब तक कुछ नहीं थी। और आई हेट यू भी बोलना और आई मिस यू भी बोलना, मतलब क्या कहना चाहते हो? क्या आपके साथ जो बच्ची रह रही है, जो आपकी बच्चियों को संभाल रही है, आपको सपोर्ट कर रही है, क्या आप उससे भी खुश नहीं हो? या उसकी भी फैमिली नहीं रखने देना चाह रही है तो आपको बार बार वो याद आता है? या वो उतने अच्छे से बच्चों को नहीं संभाल पा रही है जितने अच्छे से पंचू संभालती थी, इसलिए आपको ऐसा फील आ रहा है? और फिर आपकी मम्मी पापा, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है,
आप तो घर से कहकर निकले थे, निकलने के बाद आपने कितनी बार बोला कि दादा दादी नहीं है तो क्या हुआ, नाना नानी तो है। अब नाना नानी क्यों आपके साथ नहीं है? क्यों आपको अकेले ऐसी हालत में छोड़ा हुआ है उन्होंने? क्यों अपनी बेटी की फिक्र नहीं है उनको? क्यों आप गांव नहीं जा रहे अब? क्योंकि पहले तो जाते थे ना आप, बच्चों के स्कूल टाइमिंग तक पर आप गए हो जब उनके स्कूल खुले हुए थे। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं, और सवाल ही करते हैं हम कभी कुछ गंदा गंदा नहीं बोलते हैं। जो आप लोग कमेंट सेक्शन में आके गालियां लिखते हो ना, उसको बोलते हैं गंदा गंदा। जो आप बद्दुआएं लिखते हो ना, उसको बोलते हैं गंदा गंदा। और उससे मेरा कुछ नहीं जाता, मेरा कुछ नहीं जाता। जो कुछ होगा आपका होगा, क्योंकि आप बिना जाने समझे कुछ भी लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो। आप अपनी आंखों में अंधभक्ति की पट्टी बांधकर कुछ भी गंदा गंदा किसी को लिख रहे हो ना, तो ये आपके कर्माज हैं। और सबके ये कर्माज जो है ना, यहीं की यहीं मिलेंगे, चिंता मत करिए आप लोग। हम लोगों का काम है रिएक्शन देना, तो हम रिएक्शन देंगे, और हमें जो सही लग रहा है हम उसका पक्ष लेंगे। भाई आपको जो सही लग रहा है आप उसका पक्ष लीजिए, लेकिन आप किसी को रोक नहीं सकते ना, ये मत करो वो मत करो। अगर आपको रोकना है तो देवी जी को रोकिए ना फिर जाकर, क्योंकि वो भी जो कर रही है उससे कोई और डिप्रेशन में जा सकता है। उनके पास क्या है, क्या बचा उनके पास भी? प्रॉपर्टीज आप करते हो तो प्रॉपर्टीज तो देवी जी के पास भी हैं। और एक मुद्दा बहुत बनाया जाता है कि नाम ऐसा लेते हो आप लोग, उसका रियल नेम नहीं लेते हो। क्यों ले भाई रियल नेम? लेते थे हम रियल नेम लेकर बनाते थे वीडियोस। मैडम ने कहा हमारा नाम यूज करके ही आपको व्यूज आते हैं, अगर आप नाम ना लो तो नहीं आएंगे। हमने तो नाम फोटो सब लगाना बंद कर दिया। अब उससे भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि वीडियो बनाइए, आप लोग बनाइए बिल्कुल, लेकिन बनाना होगा तो आपको सपोर्ट में बनाना होगा। आपको गाली देनी होगी, इन लॉज को गाली देनी होगी, उस बच्ची को जिसको लोग बोलते हैं बच्ची नहीं है, वो बहुत बड़ी है। तो वो बहुत बड़ी है, वो शातिर है। और ये जो चल रहा है साउंड सिस्टम लगाकर, वो क्या है? प्रश्न है। गंदा गंदा बोलना मत बोलना, इसको गंदा गंदा तो आप अभी टाइप करोगे। तो चलिए इस पॉडकास्ट को मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगी। मेरे जो प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं, इस बार आपके हाथों में है, आपको सपोर्ट जताना है। इस बार आप लोग ही के सहारे मैं ये पॉडकास्ट वगैरह बना रही हूँ। आप लोग चाहते हो कि मैं अंकल आंटी को सपोर्ट करूँ, तो उसी सपोर्ट में मैं ये पॉडकास्ट बनाती हूँ, आप लोगों की खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए, और उन बूढ़े माँ बाप को सपोर्ट करने के लिए। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। अगर आपके घर में 3 से 4 मोबाइल है ना, वैसे मैं हर पॉडकास्ट के लिए नहीं बोलती हूँ ये चीज़, लेकिन इस वाले मैटर के लिए हमेशा मैं बोलती हूँ कि आपके पास जितने भी मोबाइल्स हैं ना, सब जगह से लाइक करना, और सब जगह से कॉमेंट में ना हार्ट बनाना, ताकि ये जो बद्दुआ गैंग है ना, उनको मुंह तोड़ जवाब मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।